आप सोचो, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? जैसे हनुमानगढ़ी आप भी दर्शन करने जाते हैं, पुरानी बातों को फिर सामने बुलाया जा रहा है कि वहाँ पर नमाज पढ़ी गई थी। लोग नहीं, कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, कभी नमाज नहीं वहाँ पर पढ़ी गई थी। ये गलत है। योगी जी को इससे इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और देखिए, मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन नमाज हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई ये बात गलत है। लेकिन जो लोग नमाज की बात उठाते हैं पढ़ी गई, तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी पत्थर लगा हुआ है, उसने कराया था। सुनो तो, ऐसा है कि जब ये चोरी हो गई तो आदित्यनाथ जी आए अयोध्या और उन्होंने आप लोगों के सामने खड़े होकर के कहा कि मैंने एसआईटी बना दी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? आप लोगों ने खूब चलाया, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी। तो आप लोगों ने सोचा कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो दोबारा अयोध्या आए, उनके मन में ये डर हो गया कि दूध का दूध पानी का पानी, कोई सवाल पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो 27 साल पहले की घटना को विद्रूप करके उसको दूसरा रूप दे करके उन्होंने आपके सामने कह दिया ताकि लोग इसमें चले जाएं और दूध का दूध पानी वाला सवाल कोई ना पूछे। तो ये ध्यान भटकाने की उनकी टैक्टिस है। आप ध्यान भटका रहे हो, आप उनकी मदद कर रहे हो। सवाल ये है कि दूध का दूध पानी का पानी कहाँ है? जिसमें उन्होंने अयोध्या के एक संत का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें संत ने कहा है कि नमाज कभी भी हनुमानगढ़ी में नहीं पढ़ाई गई, बल्कि इन्होंने ये दावा किया कि हनुमानगढ़ी की मस्जिद में हनुमान चालीसा तक पढ़ाई गई थी। इस वीडियो को पोस्ट करके अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि योगी राम मंदिर के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए हनुमानगढ़ी को लेकर झूठ और फरेब का सहारा ले रहे हैं, नमाज का नाम ले रहे हैं। जहां जहां भाजपा और उनके संगी साथी कब्जा करके बैठे हैं, वहां वहां घोर बेईमानी, चोर, गबन और लूट हो रही है। अभी तो ये पहली परत खुली है, आगे देखिए और क्या क्या खुलता है। तो इन तमाम बयानों के बाद योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में नमाज का दावा करके बुरी तरह फंस गए हैं। इस बार राम मंदिर चंदा चोरी के सवालों से बचने के लिए मुसलमान और नमाज की बातें भी काम नहीं आ रही है। हम सब जानते हैं आने वाले वक्त में यूपी में चुनाव है, जिसकी तैयारी योगी आदित्यनाथ ने करनी शुरू कर दी है और अपने हर भाषण में वो मुसलमान, नमाज, इस्लाम, मस्जिद, आतंकवाद जैसी चीजों पर ही बयान देते हैं और यही उनकी सियासत का हिस्सा भी रहा है। मेरे तहकीक के हिसाब से ये मैं कहता हूं कि आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। टेररिज्म इज अ मोनोपोली ऑफ द पॉलिटिशियंस। सियासतदान लोग की विरासत है। दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने अटैक्स आपसे कहे और जितने भी आप जानते हैं जिसका मैंने तस्करा किया, उसके बाद चाहे 9/11 हो, चाहे अफगानिस्तान अटैक हो, चाहे इराक में अटैक हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके पीछे पॉलिटिशियंस है। आप तहकीक करेंगे ये सब जितने हमले हुए उसके पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पॉलिटिशियंस का हाथ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आतंकवाद, दहशतगर्दी पॉलिटिशियंस की विरासत है। अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किए। 60 साल पहले हमने अंग्रेज को निकाल दिया देश के। अंग्रेज ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तफरका पैदा करो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। हमने अंग्रेज को तो देश के बाहर निकाल दिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ने अंग्रेज की विरासत ले ली और वो भी करते डिवाइड एंड रूल आज की तारीख में। आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ेंगे, आज हिंदुस्तान सबसे अव्वल मुल्क है, सबसे अव्वल देश है जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स, सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे दंगे फसाद होते हैं। सबसे ज्यादा दंगे फसाद अगर कोई मुल्क में होता है इस दुनिया में, वो हिंदुस्तान। इसके जिम्मेदार है सिर्फ पॉलिटिशियंस। अक्सर आप देखेंगे हर दंगे फसाद के पीछे अक्सर मजहब का नाम है। अक्सर हिंदू मुस्लिम है, कभी कभी हिंदू क्रिश्चियन है। अक्सर मजहब को आपस में लड़ाते हैं, काहे के लिए? अपने वोट बैंक के लिए, अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपने सीट हासिल करने के लिए वो बेगुनाह इंसानों को आपस में लड़ाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरे नजर में दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियनों की विरासत है। और इंडिया की मिसाल देने लगूं उतना वक्त नहीं है। चंद अहम मिसाल कहूंगा मैं।
पहले नंबर पे है कि पॉलिटिशियन की कोई जात नहीं होती, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, अमेरिकन पॉलिटिशियन, यूके पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, हिंदू पॉलिटिशियन, क्रिश्चियन पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन। अक्सर पॉलिटिशियन वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जितने भी राइट्स होते हैं, अक्सर। इसीलिए एक शख्स ने कहा था कि पॉलिटिशियन दे ऐड फायर टू द फ्यूल, वो चिंगारी लगाते हैं, ईंधन में चिंगारी। मैंने बोला नहीं, पॉलिटिशियन लोग दे डोंट ऐड फायर टू द फ्यूल, दे ऐड फ्यूल टू द फायर, वो ईंधन डालते हैं आग में। हमारी आजादी के बाद ही पॉलिटिशियन का जिक्र कर सकता ना, आजादी के पहले तो करते थे हुकूमत अंग्रेज। आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था। आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में, 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग। तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है, पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी, लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा। पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं उनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, आन दो, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ। लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग। उसके बाद क्या होता है? हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से, त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते। कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे। कितने चैनल दिख रहा था, ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे हो पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती। कैसा? बाय डायनामाइट, दिख रहा है। और बोलते कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी। बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ। « 9/11 पे मुझे ज्यादा तकरीर नहीं करने का है, वो 9/11 तो इतना बड़ा, कम से कम 10 तकरीर कर सकता हूं मैं 9/11 के ऊपर, जॉर्ज बुश के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है उसको आइडिया मिली बाबरी मस्जिद से। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को बम से गिराया गया और कहा गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसी तरीके से बम से गिराया ट्विन टावर को और कहा गया कि प्लेन ने मारा। चाहे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में टाइम रिया तो कहूंगा। क्या होता है? इमीडिएट सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते। दंगे फसाद होने के बाद एक्शन का रिएक्शन होता है, हजारों लोग मारे जाते, हजारों लोग का कत्ल होता है सारे हिंदुस्तान में, अक्सर मुसलमान। और खुसूसन बॉम्बे में बाबरी मस्जिद डिमोलिश को जिम्मेदार कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनने गैदरिंग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नंबर 2 जिम्मेदार जो पॉलिटिशियंस पावर में थे, वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। क्यों? वोट बैंक जाएगा।
उसके वजह दंगे फसाद होते। दंगे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती। आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, मैं तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात कर चुका हूं, इधर और बाहर भी, कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है। जैसा शुरू हुआ विद इन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों में रोका जा सकता है। अगर कम पुलिस फोर्स है तो रिजर्व फोर्स को बुलाओ। टेररिस्ट अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है। कुछ रोक सकते, सब नहीं। सब रोकना नामुमकिन है 100%। कुछ को रोक सकते। दंगे फसाद 100% रोकना आसान है अगर पुलिस फोर्स चाहे तो। लेकिन जो पुलिस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिशियन का दबाव था। पुलिस फोर्स तो फाइनली गवर्नमेंट के अंदर आती ना, होम मिनिस्टर के अंडर। वो पुलिस ऑफिसर चाहता भी था बेगुनाह मुसलमान का कत्ल ना हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसके सिर के ऊपर पॉलिटिशियन है। हमारी आजादी के बाद ही पॉलिटिशियन का जिक्र कर सकता ना। आजादी के पहले तो करते थे हुकूमत अंग्रेज। आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था। कुछ लोग शायद जानते थे। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था। आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग। तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है। पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी। लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा। पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं उनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, आन दो, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ। लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग। उसके बाद क्या होता है? हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से, त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते। कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे। कितने चैनल दिख रहा था। ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे हो पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती। कैसा? बाय डायनामाइट दिख रहा है। और बोलते कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी। बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ। — 9/11 पे मुझे ज्यादा तकरीर नहीं करने का है। वो 9/11 तो इतना बड़ा, कम से कम 10 तकरीर कर सकता हूं मैं 9/11 के ऊपर, जॉर्ज बुश के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है उसको आइडिया मिली बाबरी मस्जिद से। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को बम से गिराया गया और कहा गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसी तरीके से बम से गिराया ट्विन टावर को और कहा गया कि प्लेन ने मारा। चाहे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में टाइम रिया तो कहूंगा। क्या होता है? इमीडिएट सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते। दंगे फसाद होने के बाद एक्शन का रिएक्शन होता है। हजारों लोग मारे जाते, हजारों लोग का कत्ल होता है सारे हिंदुस्तान में, अक्सर मुसलमान। और खुसूसन बॉम्बे में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को जिम्मेदार कोई भी आम आदमी
जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनने गैदरिंग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नंबर 2 जिम्मेदार जो पॉलिटिशियंस पावर में थे, वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। क्यों? वोट बैंक जाएगा, उसके वजह दंगे फसाद होते। दंगे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती। आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, मैं तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात कर चुका हूं इधर और बाहर भी, कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है। जैसा शुरू हुआ विद इन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों में रोका जा सकता है। अगर कम पुलिस फोर्स है तो रिजर्व फोर्स को बुलाओ। टेररिस्ट अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है। कुछ रोक सकते, सब नहीं। सब रोकना नामुमकिन है 100%। कुछ को रोक सकते। दंगे फसाद 100% रोकना आसान है अगर पुलिस फोर्स चाहे तो। लेकिन जो पुलिस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिशियन का दबाव था। पुलिस फोर्स तो फाइनली गवर्नमेंट के अंदर आती ना, होम मिनिस्टर के अंडर। वो पुलिस ऑफिसर चाहता भी था बेगुनाह मुसलमान का कत्ल ना हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसके सिर के ऊपर पॉलिटिशियन है। दंगे फसाद होते हैं बंबई में 1500 मुसलमान का कत्ल होता है। मोर देन 90-95% जिनका कत्ल होता है मुसलमान होते हैं। 1800 से ज्यादा घायल होते हैं बॉम्बे राइट्स में। इवन पार्टीशन के वक्त भी बॉम्बे में इतना बड़ा दंगा फसाद है, जिस तरीके से ये दंगे फसाद हुए, और पुलिस चाहती रोक सकती थी, नहीं रोकी। हजारों बेगुनाह लोग की कत्ल हुआ। थोड़ा पहले रिएक्शन था दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में, एक हफ्ते बाद जो वापिस आओ, प्लान्ड था पूरा। इट वॉज प्लान्ड, हैंड इन ग्लव। कौन जिम्मेदार है दंगे फसाद का? वही लोग। नंबर 1 ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, जो लोग ने बाबरी मस्जिद में गैदरिंग की। नंबर 2 जो पॉलिटिशियन पावर में थे, उनने वो गैदरिंग को अलाउ किया, नहीं रोका वोट बैंक की वजह से। नंबर 3 आम जनता। आम जनता को बहकाया गया कि लूट मार करो। आम जनता, मेरे नजदीक इस हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, आम मुस्लिम एक दूसरे से मोहब्बत करता है। मेरे नजदीक मेरे कई हिंदू दोस्त हैं। आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग चिंगारी लगाते हैं वोट बैंक के लिए और बेगुनाह लोग को बहकाते हैं और उनके जरिए राइट्स करते हैं। हम आम जनता हिंदुस्तान की इन पॉलिटिशियन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबल आम जनता जो बेवकूफ बन जाती है। नंबर 4 पुलिस जो रोक सकती थी नहीं रोकी। जो लोग रोकना चाहते थे भी नहीं रोक सकते। क्यों? उनका ट्रांसफर हो जाएगा। जब इतने मुसलमान मरे तो गवर्नमेंट सोचने लगी अभी वोट बैंक मुस्लिम की जाएंगी, बड़ी छोटी है, तो क्या की 1 जज कमीशन, श्री कृष्ण कमीशन को अपॉइंट किया। भाई डरो मत, जो भी जिम्मेदार है वो गिरफ्तार होंगे। और कायम करते 1 जज कमीशन श्री B.N. कृष्ण को, श्री B.N. श्री कृष्ण को श्री कृष्णा कमीशन। और मुझे कहना पड़ेगा बिलाशुबा कि जस्टिस श्री कृष्णा वो एक डिवाउट हिंदू है, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक जस्ट और अपराइट इंसान है। साथ साथ वो एक ईमानदार और अदल के इंसान है, नागरिक है। हमें गर्व है उसके ऊपर। जस्टिस श्री कृष्णा अकेला 1 मैन कमीशन, वो क्या करता है? वो तहकीक करने लगता है कि जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट बनाते 2 वॉल्यूम में। पहले वॉल्यूम में कहां कहां हमले हुए, क्यों हुए, क्या। दूसरे वॉल्यूम में कौन कौन जिम्मेदार थे। श्री कृष्णा कहते हैं, जस्टिस श्री कृष्ण, मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये राइट्स के जिम्मेदार, इट वॉज प्री प्लान्ड by the opposition politicians of महाराष्ट्र। अपने रिपोर्ट में लिखते हैं नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल शिवसेना बाल ठाकरे। मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्णा के, जस्टिस श्री कृष्णा। नंबर 2 द पॉलिटिशियंस
इन पावर दे कुड हैव स्टॉप्ड इट। जो पॉलिटिशियंस पावर में थे वो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका। नाम लिख के कहता है, माशाअल्लाह, गट्स है उसके पास, हिम्मत है उसके पास, जस्टिस श्री कृष्णा। मैं उसको कांग्रेचुलेट करता हूं, अकेला मैन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। योगी आदित्यनाथ, इसका ज़रा चेहरे को अगर आप देखेंगे और इसको अगर आप करीब से देखेंगे तो इसमें और सूअर में कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि ये बंदा हमेशा से इस बंदे ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर सराई किए। हमेशा से इसने मुसलमान के ख़िलाफ़ ऐसे जहर उगाई है कि आप उसका सोचे भी मत। और दूसरी बात यह है कि ये हमेशा से जो हिंदू मज़हब का धर्म रहा है और हिंदू मज़हब जो रहा है, इसने हमेशा से मुसलमान के ख़िलाफ़ बात की और मुसलमान के ख़िलाफ़ ही बात करके इसने अपना वोट बैलेंस बराबर किया है। दुनिया में कहीं भी आप जाए, आप अमेरिका देखिए, आप बरतानिया में जाए, आप ऑस्ट्रेलिया में जाए, किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में आप जाए जिन्होंने दुनिया के सतह पर तरक्की की है, उनका वाहिद मंशूर क्या रहा है? मुसलमान के ख़िलाफ़ बात करना और फिर उसी का फ़ायदा उठाते हुए अपना वोट बैलेंस और बैंक बैलेंस बराबर करना। इसकी मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का नाम आपने सुना होगा। एक तो इसकी एज 80+ है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसका बिल्कुल दिमाग जो है ना वो खाली है, अकल से खाली है। इसने इस बार इलेक्शन में जो कामयाबी हासिल की, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करना। दूसरी तरफ इसने ईरान पर हमले करवाए, मुसलमानों को शहीद किया गया। इसी तरह यहूदियों को यानी इज़राइल को जो है ना मुकम्मल सपोर्ट किया, उसका दिफा किया। तो आजकल लोग जो है ना नेगेटिव रोल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी तरह ये हरामी जो है योगी आदित्यनाथ, ये हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करते चला आ रहा है और जब बात करता है तो मुंह से हमेशा जहर उगलता है। अब इसने इल्ज़ाम आयद किया कि मुसलमानों ने मंदिर में नमाज़ पढ़ी और फिर बाद में उसी के पार्टी का आदमी आता है, वो कहता है कि नहीं, ये बात गलत है, नमाज वाली बात क्या है, ये गलत है। तो मुसलमान जो है ना उसके लिए पूरी ज़मीन जो है ना वो अल्लाह ताला ने मस्जिद बनाई है। तो जो जगह साफ़ हो, जहाँ पर गंदगी ग़लाज़त वग़ैरह ना हो, मुसलमान हर जगह नमाज़ पढ़ सकता है। और यही चीज़ जो है ना ये मुसलमानों के लिए क्या है, ये जायज़ है। तो मुसलमान हर जगह नमाज पढ़ सकता है। इस उम्मत की खासियत है। इस उम्मत से पहले जितने भी उम्मत गुज़रे हैं, तो उन्होंने जो है ना यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ना यानी नमाज़ पढ़ने के लिए कोई ख़ास जगह मुकर्रर थी, यानी मस्जिद। तो मस्जिद के अलावा उनकी नमाज कहीं भी नहीं होती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ये ज़मीन क्या किया, ये पूरी ज़मीन जो है ना वो मस्जिद बना दी है। तो ये हरामी योगी आदित्यनाथ हमेशा से इसका पहलू, इसके पार्टी का ये मंशूर रहा है, बीजेपी जिसका नाम है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलना, उसके ख़िलाफ़ हर्रा सराई करना और फिर लोगों का जो है ना वोट हासिल करना। तो धोखे, फरेब और मकारी कोई इन हरामियों से सीखिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।